किसान भाइयों, यहाँ पर सूरन की खेती हुई है और ये जो सूरन है ये पेड़ी है। पेड़ी का मतलब किसान भाई, जैसे फरवरी मार्च में इसकी बुआई की जाती है, अप्रैल तक की जाती है। तो यहाँ पर किसान भाई ने मार्च में सूरन लगाया, उसको एक साल पूरा छोड़ दिया। पहले साल दीपावली में नहीं खुदाई किया, ठंडी में उसमें कोई दूसरी फसल साथ में ले लिया। फिर दोबारा जब इसमें पौधे उगे और उसके बाद अब ये सितंबर का महीना है, अब किसान भाई इस खेत से इसकी सूरन की खुदाई स्टार्ट कर दिए। तो 2 साल का पौधा हो चुका है और आज यहाँ पर कुछ पौधों की खुदाई करा के देखेंगे कि कितना बड़ा-बड़ा कंद आता है। वैसे किसान भाइयों, यहाँ पर जो बुआई होती है, बुआई के समय 250 ग्राम से लेके 350-400 ग्राम तक के एक-एक पौधे का यहाँ पर कंद होते हैं, जो उसको या तो छोटा कंद रहता है तो सिंगल बुआई की जाती है, नहीं तो उसको काट के बुआई की जाती है। तो उसके बाद जो है अब 250 से 300 ग्राम का जो पौधा है, जो कंद है, वो 2 साल में कितना बड़ा हो जाता है और कितना-कितना इसमें निकलता है, आज वो उसकी खुदाई करके उसका वज़न करके फिर आपको दिखाएँगे। वैसे इसका पौधा यदि आप देखें, तो ये जो पौधा है, अभी हरा-भरा है। इसी के साथ एक ये वाला है किसान भाइयों, देखेंगे, ये सूख कर गिर गया है और इसको खींच कर निकाल दें, तो इसमें से देखेंगे तीसरा ये निकल रहा है, अभी शुरुआत में है। तो जो सूरन होता है, ये जो सूरन है, ये इसमें जो है गजेंद्र वाली वैरायटी है। बगल से इसकी ब्रांचें नहीं निकलती हैं। एक होता है जो देसी टाइप से होता है, उसी कंद में बगल से भी ढेर सारा निकलता है, तो उसमें एक ही जगह पर बहुत से पौधे निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 1-2 पौधा निकलेगा, कहीं-कहीं 3 निकलेगा। तो जैसे ये पहले से सूख गया था, ये सूख कर खत्म हो गया यहाँ से। फिर उसी जगह पर ये दूसरा निकला, फिर एक हमने अभी निकाला, वहाँ पर भी एक दूसरा निकला है। तो इस तरीके से एक बार ये सूखता है, फिर नया आता है, तो 40 से 45-50 दिन की एक अवस्था होती है। ये निकलेगा, शुरुआत में बढ़ेगा, हरा-भरा रहेगा, सूख जाएगा, फिर वहीं से दूसरा निकलेगा। तो सूरन में ये चीज़ का फ़ायदा होता है कि अगर किसी में रोग आ गया, तो 40 से 45 दिन में उसको खत्म होना, फिर नया आएगा। वैसे इसमें ज़्यादा रोग नहीं आता, फिर भी कहीं-कहीं पर बैक्टीरियल जो है डिज़ीज़ आती हैं, जैसे आप ये देखेंगे, तो इसमें कुछ पीलापन है, कुछ यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सूख रहा है, तो इस टाइप का जो बैक्टीरियल डिज़ीज़ आती हैं। और यदि सूरन के खेत में पानी लगता है, तो इसमें जो है कंद का सड़ना और इसके बाद इसका जड़ें का सड़ना, तनों के पास से सड़ने वाली समस्या आती है। और ज़्यादा पानी यदि लग जाता है, तो वो जो कंद होता है मार्केट में जाएगा या फिर आप स्टोरेज में रखेंगे, तो उसमें भी कहीं-कहीं पर सड़न होने लगता है। जैसे फलों में एंथ्रेक्नोज होता है, वैसे टाइप में, तो इसमें फंगिसाइड का यूज़ करना चाहिए। ऊँचे खेत का चुनाव करना चाहिए और समय पर इसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। अगर पानी है तो पानी को निकाल दीजिए, अगर पानी लग गया है तो उसी समय पर खुदाई कर लीजिए। अब यहाँ पर कुछ पौधों को खुदाई करके फिर देखते हैं कितना बड़ा कंद निकलता है। किसान भाइयों, ये वाला जो पौधा है, देखिए इतना बड़ा हो गया, सूख के पूरा ये खत्म हो चुका है। इसकी खुदाई करेंगे, इसमें कितना निकलता है और आगे 1-2 और है, उसका भी मार्किंग करेंगे, तब तक इसकी खुदाई होगी। ये इसको तोड़ दे रहे हैं। हाँ, अब इसकी खुदाई होगी। यदि इसको मेड़ बनाकर इसमें ऊपर से बुआई करते हैं, तो खुदाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर गड्ढे बनाकर इसकी बुआई करेंगे, तो खुदाई में काफ़ी मेहनत लगता है। ये देखिए, अब इसको किसान भाई इसमें से मिट्टी निकालनी पड़ेगी और जब भी इसको मार्केट में बेचा जाता है, तुरंत इसकी 1 दिन पहले खुदाई करके दूसरे दिन बेचा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पूरी एकदम भरपूर मात्रा में नमी भरी होती है, पूरा इसका वजन आता है, पानी इसका सूखता नहीं है। अब कांटा 0 है, इसको देखते हैं कितना वजन इसका आता है। तो 7 किलो 300 ग्राम ये जो कंद है, 7 किलो 300 ग्राम का हुआ है दूसरे साल पे। आप देखेंगे ये 7 किलो 300 ग्राम हटा दीजिए, अभी थोड़ा सा मिट्टी और इसमें से निकलेगा, तो 7 किलो के आसपास ये कंद बैठ रहा है। और दूसरे की अब खुदाई करते हैं आगे। तो अब किसान भाइयों, यहाँ पर एक दूसरा पौधा लेते हैं, ये सिंगल में है, ये भी सूख गया है और जब सूख के पौधा गिर जाता है, तब समझिए वो उसका एकदम अंतिम स्टेज आ गई है। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें कितना बड़ा कंद निकलता है। मेड़ बनाकर बुआई की गई, खुदाई में बहुत आसानी होती है और एक पौधे से दूसरे पौधे में करीब 2.5 फीट की दूरी रखी गई है और जो मेड़ है उसमें भी 2.5 फीट की दूरी रखी गई है। ये देखिए, ये भी कांटा 0 है और इसको देखते हैं, तो 7 किलो 800 ग्राम है। मान लीजिए अभी 800 ग्राम मिट्टी निकाल दिए, तो
और कम ही निकलेगा? हाँ, 2 किलो। तो 200-250 ग्राम मिट्टी निकलेगी, तो 7.5 किलो इसको मानकर चल सकते हैं। तो अब थोड़ा सा किसान भाई से पूछ लेते हैं, जैसे कि आपने ये सूरन की जो खेती किया हुआ है, ये दूसरे साल का है, हमेशा दूसरा साल ही छोड़ते हैं? हाँ, दूसरा साल। पहले साल में नहीं खुदाई करते हैं? तो कितना जो कंद आप लगाते हैं, किस साइज का? 400 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम भी लगा। तो मतलब 300 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक। और औसत जो है उत्पादन, जैसे खेत से छोटा भी निकलता होगा, हाँ, छोटा। बड़ा भी? अभी तक बड़ा कितना बड़ा निकाले हैं, छोटा कितना बड़ा 10 निकाले? किलो। 10 किलो बड़ा। और छोटा कितना बड़ा निकलता है? छोटा है 2 किलो, 1 किलो। अच्छा, 2 किलो 1 किलो का भी निकलता है? कम निकलता है लेकिन वो कम निकलता है। कम निकलता तो इसमें अगर एक बिस्वा में माना जाए, जैसे एकड़ में 32 बिस्वा होता है किसान भाइयों, तो एक बिस्वे में कितना उत्पादन दूसरे साल आपका आ जाता होगा? 5 कुंटल प्लस। 5 कुंटल प्लस का मतलब एक बिस्वे से आता है। तो एक टोटल देखा जाए 1 एकड़ से, तो करीब जो है 1 क्विंटल 62, मतलब 162 क्विंटल के आसपास का उत्पादन 1 एकड़ से किसान भाइयों आता है। आगे एक पौधा और है जो किसान भाई खुदाई करेंगे, उसको भी देख लेते हैं, उसका क्या वजन आता है। तो ये वाला जो है छोटा समझ के खोद रहे हैं, कि एक छोटा निकाल के दिखाते हैं कि इसमें छोटा कितना बड़ा होता है। किसान भाइयों, ये हमेशा डिपेंड करता है मौसम, क्या इसमें रोग वोग भी आ जाता है? नहीं, रोग नहीं आता है? तो किसान भाई बता रहे रोग नहीं आता है, तो कभी कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, क्या कारण उसका हो सकता है? नहीं जान नहीं पाई यार। अच्छा, मिट्टी जो जाम हो जाती है। ऐसे होता है, कोई पौधा छोटा कोई बड़ा, सब एक साइज तो नहीं। मतलब कि हमेशा से कभी खाद पानी कम ज्यादा हुआ तो कोई छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा। तो इसको साफ करिए, तराजू लेकर आते हैं। तो ये वाला रखते हैं, देखते हैं कितना बड़ा ये वाला कंद आता है। ये करीब 3 किलो 800 ग्राम है। तो इसी तरीके से छोटा बड़ा भी होता है, और 1 केजी 2 केजी का कहीं कहीं पर निकलता है, जो ज़्यादा जो है प्रभावित हो जाता है, तो 1 केजी 2 केजी का भी निकलता है। तो किसान भाइयों, अब ये हमने 3-4 तो खोद के दिखा दिया है, और इसी तरीके से निकलता है, एक और खोद रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो सूरन की खेती करके आप इस तरीके से कंद निकाल सकते हैं। और देखेंगे तो इसमें खुदाई में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही, मिट्टी भी इनकी थोड़ी भुरभुरी टाइप में लग रही है। छोटा है बड़ा। हाँ, इसमें देखिए किसान भाई, बग 2 निकल गया है। एक ये छोटा वाला कंद है, ये 1 केजी है, थोड़ा सा 150 ग्राम है, तो उतनी मिट्टी हो जाएगी। 1 केजी का ये है, और इसी के साथ एक बड़ा भी है। अच्छा, जो 1 केजी आप बता रहे हैं, तो अकेले ही होता है कि 2 साथ में रहते हैं तब 1 केजी, एक छोटा निकलता है, एक बड़ा निकलता है? अक्सर 2 रहते हैं। अक्सर जो 2 ही रहते हैं, मतलब एक छोटा एक बड़ा लगभग हो जाता है। किसान भाइयों, ये वाला देखते हैं कितना इसका वजन आया है। ये 3 किलो 500 ग्राम है, मान लीजिए 3 किलो से ऊपर ये भी है, और इसी के साथ ये जो निकला था, ये 4 किलो 600 ग्राम, टोटल मान के चल सकते हैं 4 केजी है, ये दोनों मिला के एक पौधे से 4 केजी का ये निकला है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, कई कंद हमने खोद खोद के दिखाया, छोटे बड़े, और जो किसान भाई हैं अनुभवी हैं, वो अपना बता रहे हैं 1 केजी 1.5 केजी का भी कंद निकलता है, 10 केजी का भी निकलता है, और औसत मान के चल सकते हैं 5 से 7 केजी का औसत का जो कंद है ये निकल सकता है। तो आप भी यदि सूरन की खेती करना चाहते हैं, तो इस तरीके से सूरन की खेती कर सकते हैं। और आप भी यदि अच्छा खेत है आपका, थोड़ा ऊंचाई वाला है, हल्की मिट्टी है, मतलब कि उसमें पानी ज़्यादा नहीं टिकता है, तो आपका बढ़िया कंद निकल के आएगा। और भारी मिट्टी है, पानी ज़्यादा टिकेगा, मिट्टी जाम हो जाएगी, तो कंद का साइज ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो इस तरीके से आप भी सूरन की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।